आज की जो चर्चा है वो मेनली बीएड को लेकर के है। बीएड की जीत, फाइनली बीएड की ही जीत हो रही है और सभी को नियुक्ति, दोनों पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आगे आपको सुनाएंगे। एक कॉल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से था, उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है, वो भी आप पूरी चर्चा सुनिएगा। बहुत सारे उनके डाउट्स थे, बहुत सारे उनके सवाल थे, सभी पर चर्चा हुई है। आप लोग भी कोई गलती कर रहे होंगे लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, पता नहीं होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और जिसके कारण भविष्य में आपको कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इनको भी जानकारी नहीं था। जब बातचीत इन्होंने कुछ पुराने ऑडियो वगैरह जो मेरे वीडियो देखे सुने तो उससे इन्हें जानकारी हुआ, तो फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया और कॉल पर बात किया। तो अब इनको जानकारी हो गई है कि कहाँ पर जो है ये गलत हैं या कहाँ पर इनकी गलती है। इनकी तो गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है वो। तो अब उसको ये सुधार कर देंगे ताकि जो है कभी कहीं पर इसकी वजह से कोई समस्या ना हो जाए। ये आरआरबी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रही थी और डीएवी में भी कर चुकी हैं। डीएवी में इनको रेगुलर करने के लिए बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ कारणों से नहीं हो पाया। अगर हो भी जाता, जिस स्टेट के बेसिस पे कर रही थी, तो भी आगे जाकर समस्या इन्हें फेस करना पड़ता। तो बात करेंगे पहले बीएड की जीत। आप लोग जानते हैं कि डीएलएड वर्सेस बीएड या बीएड वर्सेस डीएलएड कह लें या बीएसटीसी कह लें या बीटीसी कह लें या जो भी कह लीजिए, ये मुद्दा राजस्थान से उठा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि नहीं, एनसीटी ने 2018 में अपने शक्तियों का, अपने पावर का यूज करके जो है बिल्कुल सही वो गजट जारी किया था और उनके पास पावर था और राजस्थान सरकार को उन्होंने बताया कि नहीं, वो गलत हैं, उनको एनसीटी के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए था। लेकिन उसी दौरान एक और बात सामने आई कि जो एनसीटी का गजट है 2018 को, उसको जारी करते समय एक मीटिंग नहीं हुआ है। तो इस कारण से जो 2018 का गजट था वो रद्द कर दिया गया। तो अब की बार एनसीटी ने काफ़ी समय लिया, उस बार जल्दबाजी में उन्होंने जारी किया था। केवीएस की वैकेंसी आने वाली थी, केवीएस ने रिक्वेस्ट डाला तो उस पर विचार करके उन्होंने काम किया और जल्दबाजी में कुछ स्टेप्स छूट गए, यानी एक मीटिंग छूट गया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आप देख सकते हैं कि एक लंबा समय उन्होंने लिया है और इस पूरे समय के दौरान रेगुलर जो है वो अपडेट देते रहे हैं, कब कब क्या क्या हो रहा है। अगर आप एनसीटी की साइट, एनसीटी का ट्विटर और एनसीटी का अन्य अपडेट्स यूट्यूब वगैरह पे वो चैनल बना करके बता रहे थे पंकज अरोड़ा जी, एनसीटी के अध्यक्ष, वो सब नहीं देखे हैं तो आपको नहीं होगी जानकारी। खैर, शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है। जी हाँ, आ गया है। अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। नहीं, आ गया है भाई। फरवरी में 20 तारीख को ही आ गया था। आप जाके एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक से आप जाकर के वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, हमने पीडीएफ डाला है। तो उस लिंक से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर एनसीटी की साइट से। तो फरवरी में आया था, तो लागू कब होगा? आ तो गया, अब ये लागू कब होगा? तो लागू करने की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले इस पर आपत्ति मांगे गए थे। 8 मार्च तक आपत्तियां आई 7000। उन आपत्तियों पर विचार विमर्श, मीटिंग वगैरह हुए। इसकी भी अपडेट एनसीटी ने दिया था और फिर एनसीटी ने फाइनल मुहर लगाया। फाइनल मुहर लग गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है, यानी कि गजट जारी करना बाकी है। तो जिस दिन भारत का राजपत्र यानी कि एनसीटी का गजट जारी हो जाएगा, ये फिर से जो है बीएड जो है फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। न सिर्फ प्राइमरी में बल्कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी, पीएचडी सब में जो है ये टेट कंपलसरी होने जा रहा है और सब में बीएड मान्य रहेगा। अभी और भी बहुत सारे नए नियम आने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उस पर भी हम लोग आगे कभी न कभी चर्चा करेंगे। तो चारों स्टेज पर 1 साल वाला बीएड, 2 साल वाला बीएड, 4 साल वाला बीएड यानी कि आईटीईपी, तीनों ही मान्य रहेंगे। आगे वाले भी मान्य रहेंगे, जो पहले कभी किए हैं, पढ़ाई डिग्री लिए हैं बीएड का, वो भी मान्य रहेंगे। ब्रिज कोर्स भी तैयार हो गया है, वो भी आने जा रहा है।
ब्रिज कोर्स के बारे में डिटेल में उसी में देखने को मिलेगा जब ये गजट जारी होगा, कौन सा ब्रिज कोर्स कैसे क्या है। कई तरह के ब्रिज कोर्स आ रहे हैं। तो फाइनली बीएड रहेगा, डीएलएड, डीएड और अन्य सारे कोर्सेज 2026 से बंद होंगे। तो अंततः कह सकते हैं आपकी बीएड की ही जीत हो रही है। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया और अब जो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होगा, इसके बाद एक समस्या खड़ी हो गई है। तरह तरह के राज्यों में बहुत सारे विवाद हो गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 3000 लोगों की ज्वाइनिंग जो है 11 अगस्त 2023 के बाद होने के कारण ज्वाइनिंग कैंसिल की गई और अब उन सीटों पर डीएलएड वालों को ज्वाइनिंग दी जा रही है या शायद दी जा चुकी है। तो जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा, लागू हो जाएगा, आ तो गया ही है, लागू हो जाएगा, तो फिर बीएड वाले उसमें एप्लीकेंट थे ही, उनको हटा करके डीएलएड को दिया गया और फिर बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, तो फिर से विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। चाहे जिस भी राज्य में जो भी परिस्थितियां बनी हैं, गवर्नमेंट आने वाले कुछ महीनों में, हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए, लेकिन सबको जो है ज्वाइनिंग देगी, हर हाल में देगी। तो धैर्य रखिएगा। आपको जो लोग यहाँ पर नियुक्ति से निकाले गए हैं, फिर से ज्वाइनिंग नियुक्ति मिल जाएगी। और थोड़ी चर्चा इस पर भी हुई है सभी को नियुक्ति को लेकर के। तो हाँ, बिल्कुल सभी को नियुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत बड़ी भर्ती सभी राज्यों में होगी। तो पद बहुत ज़्यादा हैं, नए पद स्वीकृत हो रहे हैं, संविदा की योजनाएं बंद करनी हैं, बंद की जानी हैं। तो बहुत से बिंदु हैं, बहुत से पॉइंट हैं। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये विभाग कैसे काम करते हैं, क्या है, कोई चीज़ आया है तो उसका क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हैं, वास्तव में क्या है, हर चीज़ पर डिटेल में चर्चा होती रहती है और आज भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग जो है, जैसे याद कीजिए बचपन में कि आप कोई चीज़ को कुछ और समझ रहे होंगे, बाद में पता लगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। अभी भी ऐसे ही हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को भ्रम है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसे ही बिल्कुल एनसीटी के नियमों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और अन्य सारी चीज़ों को देख कर के लोगों में भ्रम है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन एक भ्रम में वो जी रहे हैं। अखबार में कुछ छाप दिया गया उल्टा पुल्टा, तो उसको ही सच मान लिए। किसी ने यूट्यूब पर या फेसबुक पर वीडियो बना दिया या पोस्ट डाल दिया, उसको पढ़ करके कंफ्यूज हैं, उसी को सच मान लिए। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप लोग कंफर्मेशन किया कीजिए, क्रॉस चेक किया कीजिए, अन्य जानकारी भी लिया कीजिए, जो अपडेट आ रहे हैं उसको भी लिया कीजिए। तो चलिए आज आपको पूरा डिटेल में जो चर्चा हुआ है उससे सुनाते हैं। और डेली ही कोई ना कोई ऑडियो वगैरह डाला जाता है और किसी न किसी से बात होती है। जब इन्होंने कॉल किया तो बताया कि जो है काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी और फाइनली अब बात हुआ है। तो आप लोग भी जो है ऐसे ही हिम्मत ना हारा कीजिए। और कभी कभी कुछ लोग उल्टे सीधे मैसेज कर देते हैं, तो भाई आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो आप इकलौते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे ही समय मिलता है उस हिसाब से सबको जो है एंटरटेन किया जाता है, टाइम दिया जाता है। तो ट्राई करते रहिएगा, तो कभी न कभी जो है बात हो ही जाएगा। ठीक है। और बात अगर समझ में आती है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दिया कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप जहाँ कहीं हैं। इससे क्या होगा कि आप जैसे परेशान हैं और हमारी बातें सुनकर, हमारी वीडियो ऑडियो देखकर सुनकर आपको कहीं ना कहीं कुछ नई जानकारी हो रही है, जो कि पहले था लेकिन आपको जानकारी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। आप जैसे टेंशन या प्रेशर को जो है इन कार्डों से जब बातों को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य लोगों की भी सहायता कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए। और हमें जो है ज्वाइन करने के लिए सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, नंबर सेव कर लीजिए। और व्हाट्सअप करेंगे आप तो व्हाट्सअप पर अपनी नाम, अपना परिचय में जो है मुख्य रूप से आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टेट, सीटेट कब क्या किया है वो सब बताया कीजिए। मेन वही पॉइंट होता है। तो अपना नाम, अपना ये बीएड, बीटीसी और टेट वगैरह लिख करके कब क्या कैसे, उसके बाद आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी क्वेरी हैं, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो लिखा कीजिए। उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ, संभव हुआ तो निर्धारित समय आपको जो दिया जाएगा उस पर कॉल पर भी बात हो जाएगी।
और अगर आप कॉल ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ मिल रहा है या रिंग जाने पर उठ नहीं रहा है तो परेशान न होइए, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, कभी न कभी किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। तो परेशान न हुआ कीजिए। और चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। केवीएस की भर्ती आने वाली है और उसमें पीआरटी में भी बीएड को मौका मिलेगा इस बार, इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अगला जो सीटेट आने जा रहा है उसमें भी बीएड को मौका मिलेगा, तो बीएड वाले तैयार रहें। और वर्षवार नियुक्ति होगी, वो सब भी हम बताते रहते हैं, कब कहाँ क्या राज्य, किस राज्य में क्या चीज़ चल रही हैं, जितनी हमें जानकारी होती है उस हिसाब से अपडेट देते रहते हैं। तो यूपी के बारे में ख़ास तौर पे देते रहते हैं, तो सारी बातें ध्यान से सुना कीजिए सभी लोग, यूपी वाले ख़ास तौर पे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप जो है हमसे जुड़ जाइए। जो सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल होता है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी ग्रुप में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। बाप रे सर, आपसे बात करना तो एकदम सपना ही हो गया था। जानती हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग हैं, और जी हाँ सर। सबकी अपनी लाइफ होती है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसी में जो है इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो एक दिन में 1-2 लोगों से ही बात हो पाती, बार-बार हम बताते भी हैं। जी सर। चलिए, तो फाइनली अभी हमने आपका मैसेज देखा है तो रिप्लाई हमने डाला था। जी हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं सोच रही यूट्यूब में सुन रही हूँ आपको। नहीं, चलिए, तो जी। आप जो है पहले अपने बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। हाँ जी सर, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और अभी मैं रेलवे में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल में थी। चूंकि अभी हम लोगों को बीएड वालों को नहीं लिया गया, तो फिलहाल तो अभी हम लोग स्टैंड बाई में हैं। कॉन्टेक्चुअल में थी आप, लेकिन इस बार कॉन्टेक्चुअल में बीएड को नहीं लिया गया। हाँ, हाँ सर, नहीं ठीक है, लिया गया। ठीक है। हाँ जी सर, तो बस यही है सर। मैं ऐसे तो सुनते रहती थी, लेकिन अचानक से मैं जब आपका देखी तो मुझे एकदम अच्छा लगा मुझे ये नया-नया जानकारी, क्योंकि मैं भी बहुत दूर हूँ इस सब चीज़ों से। तो सर मेरा क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं क्या अपना क्वेश्चन बोलूँ पहले? नहीं, अभी आपने एक सामान्य अपना परिचय दिया। आप जी सर। मूल पॉइंट पर आइए। जब भी हम किसी परिचय पूछते हैं तो मेन परिचय मतलब जिस टॉपिक पर बात करना है, जी उससे सर। रिलेटेड परिचय। तो आपने टीचर ट्रेनिंग में कौन-सा किया, कब किया, टेट आपने कब-कब पास किया, कौन-सा किया, वो भी बताइए? जी हाँ सर, मैं करी हूँ सर बीएड 2014 में, हुँ। और सीटेट मैंने किया 2015 में। 14 में आपका बीएड कंप्लीट हो गया था? हाँ जी सर, 1 साल का था, उसी साल लास्ट था, 1 हुँ, साल हुँ। वाला। फिर आपने 2015 में सीटेट किया, फर्स्ट सीटेट पेपर। कौन-सा? फर्स्ट पेपर तो कैसे आपने 15 में कर लिया? बीएड तो क उसमें एलिजिबल था ही नहीं फर्स्ट के लिए। यही तो सर, वही तो मैं एकदम सुनी, तो मैं एकदम तो फॉर्म किसने भरा था? फॉर्म तो हम ही ने भरा था, पूरे टीचर्स हम लोग जो, मैं उस समय डीएवी में थी, हुँ, है ना? तो डीएवी हुँ, में मैं 3 साल एड हॉक पे थी, हुँ, और उन्होंने कहा कि जब तक आपका बीएड फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होगा, हुँ। आपका रेगुलर नहीं होगा। नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। 2015 में जो आपने सीटेट पास किया, जी सर। उसका फॉर्म जो है आपने अपने हाथ से खुद से भरा था? जी हाँ सर, उसमें ऑप्शन था बीएड का? बिल्कुल था सर। अच्छा, तो बीएड तो जो है 2011 में मौका मिला था, उसके बाद 1 ईयर, 2 ईयर वाले बीएड को तो मौका दे ही नहीं रहे थे। हम मेरे विचार से तो ऑप्शन रहा ही नहीं होगा, कोई और ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा, बीएड 4 ईयर वाला या अन्य कुछ? ओके, आपने जो फॉर्म भरा, हम श्योर हैं कि ओके, आपने जो है कोई अदर ऑप्शन जो कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा होगा, उसमें कहीं कोई और ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा, क्योंकि बीएड तो ओके, 11 से 18 के बीच में ऑप्शन ही नहीं था। ओके। तो सर हम लोग के साथ भी जितनी भी टीचर्स थी, हम लोग हुँ, सब साथ में फॉर्म भरे हैं, और हम लोग साथ में जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो और दोनों पेपर देते थे। तो ये फर्स्ट भी प देते थे और सेकंड भी देते थे। तो हाँ, आप जब भर रही थीं ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड दोनों, तो पहले ये सीबीएसई की प्रॉब्लम थी कि वो बीएड का ऑप्शन सेकंड के लिए दे रहे थे और फॉर्म हाँ, दोनों भरवा ले रहे थे। ओके, ओके सर। अब आप एक चीज़ बताइए कि आपका अपना मान लेते हैं कोई स्कूल है, जी,
तो आप स्कूल में जो खोलेंगी आप अपना ज़मीन, अपना बिल्डिंग, बहुत सारा पैसा लगाई हैं, सब कुछ। तो उस ओके। स्कूल से आप सिर्फ़ समाज सेवा करना चाहेंगी या ये भी चाहेंगी कि कम से कम इतना रिटर्न मिले हमें कि हमारा घर भी चलता रहे, हम इस स्कूल को और थोड़ा-सा जो कुछ करना चाहते हैं वो सब भी आता रहे, थोड़ा लाभ चाहेंगी कि नहीं? ऑब्वियसली चाहेंगे। जबकि स्कूल तो होता है समाज सेवा एक तरह से। सही है। लेकिन आपने आंसर किया कि हम भी चाहेंगे कुछ लाभ हो ताकि हमारा भी घर चले और अन्य चीज़ें भी हम जो सोच रहे हैं हो जाए। यानी हर बिल्कुल। व्यक्ति कुछ भी करता है लाभ, तो फिर यहाँ पर पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं, सरकार भी तो एक व्यक्ति की तरह ही है, कोई कंपनी भी एक व्यक्ति की तरह ही है, वो भी लाभ के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसा कमाएँगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती है या कोई कॉलेज वाला या कोई भी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अपना लाभ को ध्यान देते हुए मौका दे देते हैं, लो भाई भर लो, उनको क्या दिक्कत है? जैसे आप एक भर रहे हो, दोनों भरोगे, पैसा आप दोगे उनको। बिल्कुल। वो अलग बात है कि उन्होंने फॉर्म भरने का मौका दे दिया, जी। आपने भर भी दिया और आप वो पास कर लिए, सर्टिफ़िकेट है आपके पास। लेकिन याद रखिएगा इस सर्टिफ़िकेट से फ्यूचर में कभी नौकरी ना लीजिएगा, क्योंकि नौकरी मिल जाएगी और 2-4 जी। साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद इत्तेफ़ाक से जाँच जी। में इसके कारण आपको नौकरी से निकाल देंगे। फिर आप उस टाइम में फिर नई नौकरी के लिए आवेदन करना, सब कुछ कर नहीं पाएँगी। तो इस सही है। चीज़ को याद रखिएगा कि ये सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं है आपके लिए, क्योंकि ओके सर। ये जिस ड्यूरेशन में आपने किया है, जिस दौरान आपने किया है, उस दौरान ये जो है बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था। ओके। ठीक है, चलिए आगे बताइए फिर आपने 2015 में प्राइमरी से पास और कर लिया। सर क्या है सर ये हम लोग 1 साल में नहीं किए हैं, हम लोग ये 2 साल में हुँ। 1 साल में 2 बार होता है। हुँ, हुँ। हाँ, तो हम लोगों ने 4th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, ठीक है। है ना? तो सर यही क्वेश्चन था मेरा सबसे जब मैं सुनी ये चीज़ तो मैं तो एकदम शॉक्ड ही रह गई कि मेरा तो बी जो सीटेट है वो वैलिड ही नहीं है सबसे पहला चीज़। हाँ, आप खुद बताइए अपने से जी, कि बिल्कुल। जब ये टेट और सीटेट एग्ज़ाम आया पहली बार, जी सर। 2009 में आरटी एक्ट आया, ओके सर। 2010 में टेट और सीटेट कंपल्सरी अप्लाई किया गया, ये लागू किया गया जी और हाँ सर। पहली बार 2011 में ये एग्ज़ाम हुए हैं। और ओके। उसमें आप जब नोटिफ़िकेशन अगर कहीं से मिल जाएगा 2011 वाला पढ़ेंगी, उसमें साफ-साफ जी। लिखा है कि बीएड को इसके लिए अलग से नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था कि ये फर्स्ट ओके। एंड लास्ट टाइम है। ओके। तो जब बीएड 2011 में मौका दिया गया, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, तो वो उस वक़्त 2011 वाला तो वैलिड हो गया कि वहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था। उसके ठीक है। बाद कन्फर्म था कि बीएड प्राइमरी में नहीं है, फिर 2018 में हुआ है। तो जब बीएड प्राइमरी के लिए वैलिड 11 से 18 के बीच में था ही नहीं, था ही नहीं। तो जो भी लोग सर्टिफ़िकेट लेकर के घूम रहे हैं, वो ठीक बिल्कुल है कि सर। कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं जॉब कर लिए, प्राइवेट में कहीं जॉब कर लिए, वहाँ दे दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए कि हम आप हमें जानकारी हो गई है कि आपने इस दौरान किया है, मान लीजिए इत्तेफ़ाक से बिल्कुल, हाँ। और हम दोनों ने फॉर्म भरा है कहीं पर, आपका भी सिलेक्शन हो गया है, मेरा भी सिलेक्शन फाइनल हो गया, मान लेते हैं केवी में किया, इंटरव्यू है। ठीक इंटरव्यू है। में आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा किसी कारण से नहीं हुआ ठीक है। और हमको कहीं से जानकारी हो गई कि आपका ये वाला सर्टिफ़िकेट इस दौरान का है। तो हुँ। हम आपके पीछे पड़ जाएँगे कि नहीं कि इस चीज़ को हाइलाइट बिल्कुल करें और पढ़ेंगे। इसकी वजह से आपकी कैंसल कराएँ ताकि मेरी जॉब कन्फर्म हो जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको अगर जॉब इसके बेस पर कभी मिल भी गया परमानेंट, जी। तो आपका वो जॉब जो है, वो सिक्योर नहीं रहेगा। 1 मिनट जैसा ओके। होल्ड करेंगे, एक फ़ोन आ रहा है। बिल्कुल सर। हाँ, बस 1 मिनट। 5 minutes later. हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, तो ये बात क्लियर हो गया ना कि वो बिल्कुल। सर्टिफ़िकेट आप यूज़ कर रही हैं, अब तक यूज़ करती रहीं, लेकिन इसके बेस पर परमानेंट जॉब लेने की कोशिश मत कीजिएगा, फिर से पास कर ओके। लीजिएगा। ठीक है सर, हम तो इस साल सोचे ही थे कि अभी निकलेगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे करके। हाँ जी, तो और बताइए ठीक। आगे? हाँ, तो सर मेरा वही है जो मैंने सुनी आपके इसमें कि 2011 से 2018 के बीच में जितने लोगों ने भी बीएड किया है, तो उनका वर्षवार नियुक्ति आपने तो सुना इस ज़रूर लेकिन वो अभी जो है आप समझ नहीं पाई हैं, आपको क्लियर कर दें जी सर। कि जो भी हम 11-18 बता रहे हैं ये, तो ये जी। हमने यूपी के बारे में बताया है स्पेशली। ओके सर। अब इससे रिलेटेड चीज़ें अगर आपके स्टेट का बताना होगा, तो देखना पड़ेगा वहाँ कब-कब, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। ओके। अच्छा, हम ये क्यों बताते हैं, वो बता दे रहे हैं, फिर आप अपने स्टेट का उससे अनुमान लगा लेंगी। जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है और आरटी एक्ट 2009 में आया था। जी। आरटी एक्ट जब लागू हुआ तो उसमें कहा गया था कि शिक्षक गुणवत्तापरक होंगे, जी सर। क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई ओके और सर। जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है, वो अप्लाई ओके। करने की बात की गई।
और भी बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन वो आज तक हुए नहीं हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही चीज गवर्नमेंट लेकर आ गई है और धीरे धीरे उन चीजों को अप्लाई कर रही है, और वो चीजें सामने होते हुए बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अपने यूपी में तो बहुत कुछ हुआ है, ओके। तो थोड़ी बहुत चीजें हम आपको बताएंगे, हो सकता है आपके भी स्टेट में हुआ हो तो समझ में आ जाएगा, और एक दो उदाहरण हम आपको केवी का दिखा देंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके। जैसे रेशियो की बात करें तो जो रेशियो है वो प्राइमरी सेक्शन के लिए, जूनियर के लिए उसमें बनाया गया है। अभी तक वो रेशियो कंपलसरी नहीं किया गया था। आप प्राइवेट स्कूलों के देख लीजिए, एक एक क्लास में 60 70 80 100 बच्चे एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, कैसे एक टीचर पढ़ा रहा है उनको। बिल्कुल। और वो कहता है कि 30 पर आरटी एक्ट की 30 पर एक टीचर होनी चाहिए। अगर सपोज हाँ। किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो इट मीन्स वहां पर 4 सेक्शन होने चाहिए। हाँ। तो अभी जब केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी 2022-23 वाली, तो उसमें प्राइमरी सेक्शन में 6000 समथिंग पद आए थे। तो हम उस वक्त जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उनको काउंट करके बता रहे थे कि बहुत बड़ी भर्ती है, और लगभग सारी ये जो है वैकेंट कर जो पोस्ट थे सब पर विज्ञापन निकाल दिए हैं। लेकिन अभी फिर से 16000 की बात चल रही है, और अभी भी नोटिफिकेशन आया उसमें 16000 पद दिखाए गए हैं। ओके। फिर हमें लगा कि ये 16000 अचानक से कहाँ से पद लेकर आ गए, क्योंकि 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं, ओके। और एक केंद्रीय विद्यालय में 6 प्राइमरी टीचर होते हैं। तो मल्टीप्लाई जी। 6 करेंगे तो 7000 समथिंग आएगा, और ओके। 6000 समथिंग पर निकाल ही दिए, कुछ टीचर पहले से काम कर रहे होंगे। तो मेरे सही अकॉर्डिंग है। तो सारे टीचर तो पद भर लिए गए होंगे। लेकिन अब 16000 ये कहाँ से आया? तो फिर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान किए तो याद आया कि अच्छा सेक्शन की बात आ गई होगी। अब वो सेक्शन स्कूलों में बना दिए होंगे। तो ओके। बात चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि हर क्लास का 3 सेक्शन बनेगा। तो इट जी। मीन्स कि जो है 1256 1256 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तब जा कर के एग्जैक्टली जितने पोस्ट हैं और जो पीछे भरे जा चुके हैं उनको निकाल दिया जाए, तो फिर निकल कर के आ जाता है ये जो नई वैकेंसी आने जा रही है 16000 समथिंग। तो अब ये क्लियर हो गया कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में सेक्शन बनाने जा रहे हैं, और ये सेक्शन की बात आरटी एक्ट में कहा गया था, वो ओके। उस वक्त अप्लाई नहीं किया गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया, अब वो अप्लाई किया जा रहा है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेकर आई वो सब अप्लाई कर रही है। अब वही चीज आ जाते हैं स्टेट में। यूपी की बात बताते हैं, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा अपने स्टेट का। यूपी में 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। जी। 5 शिक्षक अनिवार्य यहाँ करने जा रहे हैं, तो इस हिसाब से 7 से 8 लाख पद हो गए। 7 से 8 लाख पद हो गए। और 2018 में एक वैकेंसी आई थी 69,000, उसको कंप्लीट करने के बाद न्यूज आया कि टोटल जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइमरी स्कूलों में, टोटल टीचर 2 लाख से कम है। और 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। हर साल 10 से 15,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो अब ओके। उनकी संख्या 1 लाख सवा लाख रह गई होगी। तो इट मीन्स कि यूपी के अंदर ही अगर 5 टीचर अनिवार्य कर रहे हैं तो 6 लाख 7 लाख पद तो यही हो गए। ओके। तो यूपी में न्यूज आया था कि पहले चरण में 2.5 से 3 लाख पद भरेंगे। 6-7 लाख पद हो गए, इतने बजट नहीं है कि एक ही बार में एक ही साल भर दें। सही है। 2-3-4 सालों में धीरे-धीरे भरेंगे। लेकिन पहले चरण में उन्होंने न्यूज़ दिया था कि 2.5 से 3 लाख पद भरेंगे। तो जब हमने काउंट किया कि जी। टोटल जो यूपी का टेट हुआ है, कब-कब कितने लोग पास हुए, कब-कब ओके। वैकेंसी आई, कितने लोग उन वैकेंसी में चले गए होंगे अनुमानित लमसम में। जब हमने फ़िल्टर किया टोटल, तो 2011 से 2018 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं, ओके। वो इसमें दिख रहे हैं 2.5 से 3 लाख के बीच में कि वो फर्स्ट पहले चरण में हो जाएँगे। इसलिए हम 11 से 18 वालों को यूपी के लिए खास तौर बोलते हैं। अब आपके स्टेट में कब-कब क्या-क्या हुआ है, डाटा जब मिलेगा और आगे वहाँ गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद तब एग्ज़ैक्ट हम बता पाएँगे कि वहाँ पर कहाँ से कहाँ तक के कितने कैंडिडेट आ रहे हैं और किनको लिया जा सकता है। होगा तो सभी स्टेट में, किसी में पहले होगा, किसी में बाद में, तो होगा तो वहाँ ओके। पर भी। और सीटें इनफ हैं, बहुत हैं। तो सर उसमें तो फिर मेरा जैसे हम लोग सीटेट वाले लोगन का तो होगा ही नहीं फिर, मान आप लीजिए ऐसा होता है तो। आपने 2015 में सीटेट किया प्राइमरी का, जी। उसके बाद फिर कभी कुछ? नहीं, फिर मैं वो की नहीं सर, फिर वो डीएवी में लग गया। फिर हम तो इससे एकदम अनजान ही थे ना कि ये इनवैलिड है। अभी आपसे समझ में आया कि इनवैलिड है।
तो सोचिए। आपने उसके बाद फिर कभी टेट या सी टेट कुछ भी पास नहीं किया है, एक ही बार? फिर वो आजीवन हो गया था उसके हाँ, बाद फिर, तो हम फिर छोड़ दिए। तो आजीवन तो जो वैलिड है वो वाला हुआ ना, आपका तो वैलिड नहीं है आपके लिए। हाँ, वो तो अभी पता चला सर। हाँ, तो इट मीन्स कि आपने बीएड किया, बीएड के बाद आपने सीटेट एक बार पास किया प्राइमरी का, उसके बाद आपने कोई भी सीटेट या स्टेट टेट या टेट कुछ भी नहीं नहीं पास दी। किया। जी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है पीछे जो हो गया उसको तो जो हो गया है उसको वैसे ही छोड़ते हैं, अब आगे के लिए आपके लिए बता देते हैं। अभी जी। आने जा रहा है सीटेट। जी सर। ये बात आपको पता है कि ये सीटेट जो है फिलहाल के लिए अब जब जानकारी हो गई है तो ये वैलिड नहीं है, हम इसके बेस पर जॉब कर रहे थे। कोई बात जी। नहीं, आप जो कर रही थी या कहीं ऑप्शन मिलता है करते रहिए, जी। ठीक है। जी। लेकिन इस बार जब सीटेट आता है जी। तो आप भर दीजिए और अभी जी। से तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल सर। और आपका कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल है तो 90 नंबर लाना है, लेकिन माइंड में 90 मत रखिएगा, 90 नंबर नहीं। आप जी। 150 के लिए तैयारी कीजिएगा कि आपको इंग्लिश देना है तो 30 नंबर, हिंदी देना है तो 30, मैथ में 30, इस तरह से। जी। अभी जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू हो जाएगा उसके बाद, अभी भी नहीं, ठीक ठीक। ये एनसीटी ठीक है अधिनियम सर। 2025 से जब लागू हो जाएगा उसके बाद का कोई ना कोई सी टेट या आपके स्टेट का टेट ये पास कर लीजिए। और जो हम भी तो हर, आता है, जी हाँ हाँ, सर। और हम तो लोगों को ये तक कहते हैं कि भाई आप पास हो चुके हो फिर भी देते रहो, देते अधिक रहो, नंबर सही लाते रहो बात। कंटिन्यू, जब तक, तब तक देना है जब तक आपको जॉब मिल न जाए, यानी आपकी भूख समाप्त न हो जाए। खाना तभी तक खाते हैं जब तक भूख समाप्त न हो माफ जाए। नहीं हो जाती, सही तो जब बात तक जॉब हमें मिल न जाए, वो भी गवर्नमेंट जॉब की भूख है ना, तो गवर्नमेंट जॉब जब तक न मिल जाए परमानेंट, है। हम जी। कंफर्म न हो जाएं कि अब हम लाइफ टाइम के लिए यानी रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए सुरक्षित हो गए हैं, सेफ हो गए हैं, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक जो है सीटेट देते रहना है। उससे क्या होगा कि जब जब फॉर्म भरेंगे तो माइंड में रहेगा कि हाँ हमें तो सीटेट देना है, पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई होगा। और जब पढ़ाई जी। होगा तो वही पढ़ाई बार बार रिपीट होते होते फिर कोई भी वैकेंसी आएगी वो वहाँ काम आएगा। इसलिए हम बार बार हर किसी को कहते हैं कि कोई रीजन ऐसे नहीं मिल रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो बैठे हुए हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीटेट तो हो रहा है ना साल में 2 बार, आप जी हाँ फॉर्म सर। भरेंगे तो उसके लिए पढ़ेंगे। कम से कम हमें लगता है कि कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे केवी की वैकेंसी आएगी अभी, जी। उसमें एग्जाम होंगे, जी। हम समझते हैं कि लगभग 60 से 70% सिलेबस सेम होता है, जो सीटेट का है वही केवीएस के प्राइमरी टीचर भर्ती का भी रहेगा। सही है तो सर। जो सीटेट लगातार दे रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, तो 60-70% तो पहले से तैयार है। थोड़ा बहुत और जो कुछ रह गया होगा उसे वही तैयार करना पड़ेगा, तो फिर उसकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि वो उतना तो पहले से तैयार रखा है। और जो बिल्कुल नहीं तैयारी कर रहा था उसको तो हम्म। 100% तैयार करना है। तो ये लाभ होता है। चलिए और बताइए। दूसरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि एज तो 46 चल रहा है, लेकिन चूंकि अभी रेलवे का जो निकला था आरआरबी, उसमें एज लिमिटेशन 48 दिया था। तो एक नई उम्मीद थी कि चलो भाई अभी आया है तो हम लोग तैयारी करते हैं। हम्म। फिर उसमें भी नोटिफिकेशन आ गया कि उसमें भी बीएड को वैलिड नहीं करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग जो पीएसटी भरे थे, पीआरटी, हम्म। वो भी कैंसिल हो गया और मैंने पीजीटी दिया है। तो बस यही है ये। एक मिनट एक इसमें मिनट, क्या। दो, अभी आप एक एक करके बहुत सारी चीजें होती है, यानी पीजीटी की तरफ आप चले गए। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं एक एज के बारे में और हाँ जी। एक आरआरबी की वैकेंसी के बारे में। जी सर। तो पहला तो एज, जी। आपको एज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको कर्म करना है, फल मिल जाएगा। यानी तैयारी करते रहना है और जी। ट्राई करते रहना है, कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। जितनी वैकेंसियां इधर आने वाली हैं जी सर। लगभग, जैसे आपने कहा कि जो है 46 नियर अबाउट हो गई हैं और आरआरबी में 48 था, तो इस बार दिया है रिलैक्सेशन कोरोना के तो कारण। इस बार रिलैक्सेशन किसी भी कारण से दिया ना, जी हाँ तो सर। अगर मान लीजिए, सपोज है, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आया होता और जी। बीएड इस वक्त जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा होता जी। और एज रिलैक्सेशन मिलता, तो जी। आपको एक मौका मिलता कि नहीं मिलता? रिलैक्सेशन नहीं होता तो मौका तो नहीं मिलता। नहीं, रिलैक्सेशन नहीं होता तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जी। रहा होता रिलैक्सेशन, हाँ तो एक बिल्कुल। मौका तो मिलता ना। अब बिल्कुल हाँ। इस मौके का लाभ कौन ले पाएगा? जो पढ़ाई कर रहा होगा, जो ट्राई कर रहा होगा वही तो। जो, तैयार होगा जो। हाँ, बिल्कुल कोई सही। ऐसा भी होगा जो घर में बैठ गया, भाई अब तो मेरी एज हो गई है, अब वो कहीं नजर ही नहीं रख रहा होगा, कम से कम आपको पता तो है कि आरआरबी की वैकेंसी आई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जी। आज तक ये भी नहीं पता है कि टेट सीटेट आजीवन हो गया है। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि बीएड जो है सुप्रीम कोर्ट से रद्द है, क्या क्या चीजें बहुत सारी दुनिया में हो चुकी हैं,
उनको नहीं जी। खबर है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको आरआरबी में वो डीएलएड किए होंगे या कुछ और कोर्स किए होंगे और एज में उनको वहाँ पर जो छूट मिल रहा था उनको पता ही नहीं होगा, वो वैलिड होने के बावजूद भी, एलिजिबल होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि तो उनको जानकारी नहीं। हाँ, जानकारी नहीं। तो एक तो जानकारी होना ज़रूरी है और जी। दूसरा हम कंटिन्यूअस जो है पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जो मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटी जो होती है, कब आएगी सामने हमें नहीं पता। ओके, लेकिन जब आएगी तो उसका हम लाभ तभी ले पाएँगे ना जब हम उसके लिए तैयार होंगे। ओके। युद्ध कब होगा कोई नहीं जानता है। अचानक से कभी कहीं कोई मैटर आ जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, जैसे रसिया और यूक्रेन की बात करें। तो सही जो है। वहाँ सैनिक लड़ रहे हैं, क्या वो युद्ध जब शुरू हो गया वो तब ट्रेनिंग लेने गए होंगे? नहीं। नहीं, वो पहले से ट्रेनिंग तैयार। पहले से किए गए होंगे, सारी तैयारियाँ युद्ध के लिए पहले से की गई रही होंगी, उनकी ट्रेनिंग बहुत बार हुई होगी। अब वो उसको वहाँ यूटिलाइज़ करके अपना आगे जो भी करना है कर रहे हैं। सही तो है। तैयारी पहले से रखना होता है। तो ऐज को आप छोड़ दीजिए। आप ये बस जानिए कि गवर्नमेंट जॉब में 60-62 ये रिटायरमेंट की एज होती है। जी सर। ठीक है? आपका मन, आपका दिल जब तक गवाही दे कि नहीं अभी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम जी पढ़ सर। रहे हैं, तब तक आप जो है ऐज पर ध्यान मत दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और हम जहाँ तक श्योर हैं, आने वाले 1 से 2 साल, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 साल में आप ट्राई करती रहेंगी, कोई न कोई वैकेंसी जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चीज़ें हो रही हैं, बहुत भर्तियाँ होंगी 1-2 साल के अंदर अभी। जी तो सर। कहीं न कहीं हो जाएगा। तो ऐज पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड से निकाल दीजिए। फिर जी आपने सर। एक बोला था क्या आरआरबी में पहले उसमें जब नोटिफ़िकेशन जारी हुआ तो बीएड का नाम था उसमें, जी फिर सर। बाद में अलग से नोटिफ़िकेशन जारी करके कह दिया गया। तो देखिए जब आरआरबी का वैकेंसी आने का चर्चा हुआ या नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, हुँ। तो सारे लोग यूट्यूब पर यहाँ-वहाँ, अरे रेलवे ने बीएड को मौका दे दिया, रेलवे ने बीएड को शामिल कर लिया, ये वो। हम जब हुँ। देखे सुने तो हम कहे सब पागल हैं। एक ही शब्द मेरे दिमाग में आया, सब पागल हैं। हुँ। क्योंकि पागलों जैसी बातें कर रहे हैं ना। भाई जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के खिलाफ एनसीटी ही नहीं जा सकता, तो आरआरबी कौन है? आरआरबी नियम सही है। बनाता है, आरआरबी नियम तो बनाता नहीं है। हाँ, हमने जितने भी उस समय ऑडियो डाले हैं, जिनसे भी मेरी बात हुई, आप जाके सुनिए, हमने कहा कि वो आरआरबी ने पुराना ही नोटिफ़िकेशन उठा के एज़ इट इज़ डाल दिया है, हुँ। उसको मॉडिफ़ाई नहीं किया, उसमें करेक्शन नहीं किया। अब वो बाद में करेक्शन या तो कर देगा या जो भी करेगा, लेकिन अभी ये चीज़ें जो है गलत हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आरआरबी ने शामिल कर दिया। और फिर बाद में वही हुआ, उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया और उन्होंने क्लियर किया कि नहीं भाई, बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। हाँ जी सर। तो ये तो कन्फर्म है कि 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तो जी। कहीं भी किसी की जॉइनिंग हो रही है इल्लीगल, कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें अगर बीएड को जो है मौका देंगे वो भी इल्लीगल। तो जी हाँ। लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, किसी को कोई काम करने से कोई रोक नहीं रहा है। अभी सही है। आप जो है मोटरसाइकिल लेकर, स्कूटी लेकर या कुछ भी लेकर के आप सड़क पे चाहे जैसे चलाइए, बाएँ से चलाइए, दाएँ से चलाइए, जो कुछ कीजिए, कोई दिक्कत जी। नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो जाएगा कांड, जी। तो फिर आपको पकड़ा जाएगा कि आप इल्लीगल थीं। क्यों? क्योंकि आप दाहिने से चल रही थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ। सही है। ऐसे आप दाहिने से चला रही होंगी, कहीं कोई नहीं आएगा पकड़ने। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला देख लेगा तो वो आपका चालान काट सकता है। अगर कोई घटना घट गई तो आपको सज़ा हो सकती है। तो जब कोर्ट ऑर्डर आ गया उसके बाद कोई कुछ भी करे, जब तक वहाँ उसी तक है, सीमित है वो बात, तब तक तो वो चलता रहेगा, काम होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कहीं विवाद होगा, जैसे एग्जाम्पल में एनआईटी डीएलएड, बिहार सरकार ने उनको वैकेंसी में मौका दिया और ज्वाइन भी करा दिया। जी सर। जब भी मेरे पास कोई फ़ोन करता कि सब बिहार ने करा दिया है, ये सरकार नहीं करी, वो नहीं, तो कहते बिहार सरकार ने करा दिया, उसने इल्लीगल किया, इसका मतलब आप चाहते हो आपकी सरकार भी इल्लीगल कर दे। ऐसा तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो सारे लोग गलत करने लगे। वो इल्लीगल है, वो रद्द हो जाएगा, लोग मानते ही नहीं थे और फिर बाद में वही हुआ। तो आरआरबी ने जब नोटिफ़िकेशन जारी किया था शुरू में, वो पुराना उठा कर के ऐसे ही डाल दिया था। जी सर, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो फिर बाद में उन्होंने जो है क्लैरिफ़ाई किया। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें एक और पहलू है, देखने का नज़रिया अपना-अपना होता है ना। जी। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप जो है मल्टी डायमेंशनल बनिए, कई तरीके से उसको सोचिए। मेबी इस मुद्दे को थोड़ा-सा फिर से एक बार गर्म करना चाहती हो गवर्नमेंट, हाइलाइट करना चाहती हो, तो आरआरबी को कहा भैया अभी जो है संशोधन मत करो, पहले जो है सेम नोटिफ़िकेशन डाल दो, थोड़ा हल्ला होने दो, हुँ। चर्चा होने दो, फिर बाद में तुम संशोधन कर देना। तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल भी होती हैं, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम चाहते हैं कि ये मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में आए।
जैसे राखी सावंत हैं, इनको जी। कोई काम नहीं मिल रहा होता है तो क्या करती हैं, हाईलाइट होने के लिए कोई ना कोई बिल्कुल। जो है, हाँ यहाँ शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनसे डिवोर्स हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। ये सिर्फ इनका हाईलाइट होने का तरीका है कि थोड़ा सा लाइमलाइट में फिर से आ जाए। सही है। तो भाई जब राखी सावंत कर सकती हैं, जब जो है सीमा हैदर कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट या ये राजनीति वाले इतने बड़ी-बड़ी चीजें ये लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा कर बहुत ये छोटा-मोटा क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल। तो बस आरआरबी वाला मैटर आप समझ गई। चलिए आगे आप जी। कुछ पीजीटी वगैरह कुछ कह रही थी और नहीं, वही सर हम लोग उसमें ऐसा था कि हम जिसमें एलिजिबल है, वो सब शो कर रहा था, तो बस अभी उसमें मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो बस ओके। पीजीटी के लिए तैयारी करना है हुँ। और वही सर ये एक और बोले जो संपूर्ण समायोजन वर्षवार नियुक्ति, ये क्या सेंट्रल में होगा सर, रेलवे में? चलो स्टेट का तो बात छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ क्या कर रही है? ये तो क्या आपका सेंट्रल करेगी सर, रेलवे में, रेलवेज के लिए कुछ? 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए एक टाइम था, हम बात जी। कर रहे हैं लगभग 2000 की। जी। उस समय एक जो है योजना चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान। जी। हाँ जी और सर। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं हर स्टेट में, आप देखेंगे 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर मिल जाएंगे, सभी गांव जी। में लगभग लगभग मिल जाएंगे देखने में जनरली। जी। तो ये स्कूल इतने नहीं होते थे पहले, बहुत कम थे गवर्नमेंट स्कूल। तो सही है। 1999 2000 के बीच में ये योजना आई जी। और ये गांव-गांव स्कूल खोले गए। अब जब जी। गांव-गांव स्कूल खोले गए तो ये हुआ कि अब इतनी जल्दी टीचर भर्ती तो हो नहीं जाएगी, और टीचर भर्ती परमानेंट कर देंगे तो सैलरी इतना देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इतना बजट भी नहीं था। हुँ। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जो थोड़ा बहुत हमारे पास बजट है उससे कुछ परमानेंट भर्तियां कर लेंगे, जी। और बजट नहीं है तो कुछ अलग-अलग योजनाएं बना दिए, कहीं पर नियोजित शिक्षक, कहीं पर अतिथि शिक्षक, कहीं पर शिक्षा मित्र, तरह-तरह के अलग-अलग योजनाएं चला दिए। जी। और उनके थ्रू जो है जहाँ पर जिस स्टेट की जैसी कंडीशन थी, वो संविदा पर या तदर्थ या जिस भी नाम से जैसे भी चला रहे थे, वो पार्ट टाइम ही जॉब थी सारे, जी। और उनको रख करके कम पैसे में पढ़वाने लगे। जी। तो एक तो ये पॉइंट कि वहाँ पर जब ज़रूरत थी तो जो है मानकों को साइड में करके भी काम चलाने की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको घर में आज बर्थडे पार्टी है और आप जानती हैं ढेर ढेर सारे गेस्ट आएँगे और जी। बर्तन काफ़ी जो है धुलने पड़ेंगे, हुँ। और आप जानती हैं कि गेस्ट आएँगे, बहुत सारे काम होंगे, थकावट भी हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि खाना बनाने के लिए गेस्ट के लिए और बर्तन-वर्तन धुलने के लिए किसी को 1-2 लोगों को बुला लेते हैं। बिल्कुल। हुँ। और आज ही है बर्थडे और सुबह-सुबह का दिन है और कोई अभी तक मिला नहीं है और आप ढूँढने निकली हैं। जी। कोई मिल ही नहीं रहा है, इत्तेफ़ाक से कोई बूढ़ी औरत मिल गई, जी। वो काम करने को तैयार है। तो हुँ। अब आप वहाँ पर क्या सोचेंगी कि अरे ये बूढ़ी है, इसको क्या ले जाएँ, छोड़ो? या ये सोचेंगी कि अरे चलो ज़्यादा ना सही थोड़ा ही काम करेगी, थोड़ा स्लो ही काम करेगी, ले चलते करेगी तो हैं, कम से करेगी कम। तो कम से कम सपोर्ट तो मिल जी। जाएगा हमें, सही मेरा है। भार तो कम हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। आपने क्या सोचा कि जो है हमारी तो ज़रूरत थी कि कोई ठीक-ठाक व्यक्ति मिले जो फ़ास्ट काम करे, जल्दी काम करे, लेकिन अब मिला ही नहीं है, लेकिन जो मिला है उससे काम चलाते हैं। हाँ, हाँ। तो यानी कि ये बात कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों के अनुसार हम लोग मैनेज करते हैं, समझौता बिल्कुल। करते हैं। सही है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, समय-समय पर उन परिस्थितियों को देखते हुए, उदाहरण में एक और है, आरआरबी में आपने बताया कि कोरोना के कारण छूट दिया गया, तो ये परिस्थितियों के कारण दिया गया। ये रूल हाँ नहीं जी। था इस तरह का, परिस्थितियों के कारण दे दिया गया। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिसके कारण बहुत सारे रूल्स को साइड में कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साइड में करके काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जी जब सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आ गया है, तो एक तो चाहे आरआरबी में हो, चाहे केवी हो, चाहे नवोदय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं, सब में जी सर। रूल्स हैं, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग तो काम तो होगा ही होगा। हाँ जी सर। साथ में कुछ चीज़ें योजना के तहत होती हैं, अभियान चलाकर होती हैं, कुछ काम जल्दी करने हैं, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर के रूल्स को साइड में कर देते हैं या फिर कुछ नए रूल्स बना देते हैं या कुछ छूट दे देते हैं और फिर वो हुँ, काम हुँ। करके आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगर हम काउंट कराने बैठ जाएँ, अभी तो हम आपको कम से कम काउंट करा सकते हैं, पूरे भारत में 50 लाख से ज़्यादा पद हैं। उदाहरण में केंद्रीय विद्यालय में 50,000 वैकेंसी आनी जा रही है। आपने कभी सुना था केंद्रीय विद्यालय में 50,000?
भर्ती एक बिल्कुल साथ। नहीं सर। हाँ जी, बिल्कुल इसके नहीं। पहले ही जब भर्ती आई थी 2022-23 वाली, हम उसमें ही आश्चर्य थी, इतनी बड़ी भर्ती प्राइमरी सेक्शन में 6000 समथिंग पद आ गए, बहुत बड़ी भर्ती। इसके बाद हमसे जिससे भी बात हुई, आप मेरे पुराने ऑडियो सुनिएगा कभी, तो हमने सबसे जी, कहा कि भाई अब केवी में बड़ी भर्ती आने की कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। अब जब इस बार हमने देखा 16,000 पद, हम खुद बहुत आश्चर्य हुए। तो फिर हम कहा ये 16,000 आया कैसे? तो फिर हम जी। इसकी जांच पड़ताल करना शुरू किए, तो फिर पता चला अच्छा सेक्शंस बढ़ा दिए हैं। तो कहीं 3 एनईपी। सेक्शन, कहीं 5 सेक्शन कर दिए, तो सेक्शन जब बढ़ गए तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल में 6 टीचर होते थे, अब 3 सेक्शन अगर सभी क्लास के कर दिए, तब तो वहाँ 18 टीचर चाहिए। तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो इसलिए वो 16,000 समथिंग पद आए हैं। तो बिल्कुल। जैसे वहाँ पे इतने पद बढ़े हैं, नए सृजित हो गए ये पद सेक्शन बनने के कारण। जी। ऐसे ही ये सेक्शन वाला काम यूपी गवर्नमेंट ने तो घोषणा कर दिया है योगी जी ने कि हम 3 सेक्शन बनाएँगे, और ये घोषणा हुए कम से कम हमें लगता है 3 महीने 4 महीने हो गए हैं यूपी के अंदर। और उन्होंने घोषणा किया है, तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले 3 से 5 साल में ये कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने घोषणा कर दिया तो बस इसी हो बार ही कर ही जाएगा। देंगे। हाँ, तुरंत नहीं सही होता है, बात है। बजट भी देखना होता है ना। सही बात है सर। तो ये चीज़ यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा किया था, और ये चीज़ हमें केवी में दिख भी गया। तो अब हम जब इन चीज़ों को रिलेट किए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें इससे रिलेटेड चीज़ें मिल गईं। क्या रेशियो वाली बात। तो समझ में आ गया कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई, कहाँ से केवी में इतने पद आ गए। तो ऐसे ही यूपी के अंदर भी जो हमने बताया 6 से 8 लाख पद बन रहे हैं, तो ये नए पद बन रहे हैं। तो अब ये बात हो गया कि एक तो जो पहले से अप्रूव्ड थे जो पद, जिन पर कभी न कभी भर्तियाँ हुई थीं, जी। पहले से ही वो केंद्र सरकार से अनुमति मिले हुए हैं, उन पर भर्तियाँ कभी हुई थीं, कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई छोड़कर चला गया किसी कारण से, कहीं और उसकी जॉब लग गई, जिस प्रकार से वो खाली हुए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट भर्ती है। अब उसका जो है केंद्र से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो पहले से अप्रूव्ड है वो पद। सही। तो स्टेट गवर्नमेंट भर्ती उनके पास है। तो आप जब पढ़ेंगे, आंकड़े आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सॉरी, जो समग्र शिक्षा अभियान और क्या-क्या करके, उसमें जब भी पदों की बात होती है, 2 तरह के पद दिखाए जाते हैं, एक राज्य के पद और एक समग्र शिक्षा अभियान के पद, ऐसे करके दिखाए जाते हैं। स्टेट ओके। वही है, हाँ, स्कूल हाँ। वही है, लेकिन उसमें पद 2 तरह से दिखाए जा रहे हैं उसी में, प्राइमरी में ही। तो वो क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत पद दिखाए जा रहे हैं, उसको हो सकता है नई स्वीकृति मिली होगी, इसलिए उसके तहत दिखाए जा रहे हैं, और दिखाया जो जा रहा है, राज्य सही। के पद दिखाए जा रहे हैं, वो पहले से स्वीकृत थे, किसी और कारण से खाली हैं। तो जो किसी सही है। और कारण से खाली हैं, चाहे आरआरबी का हो, केवी का हो, या जो कुछ भी हो, पहले से जो खाली हैं, जो पहले से ही स्वीकृत थे, तो उन पर जो जैसे गवर्नमेंट करते आ रही है भर्ती वगैरह, सब कुछ वैसे करेगी। जो नए ठीक पद है। लेकर के आ रहे हैं, उन पर या तो उस रूल से कर दें, या अगर बहुत ज़्यादा पद हैं, तो उसको जो है समग्र शिक्षा अभियान या कोई अभियान दिखा करके, कुछ नई योजना दिखा करके, कुछ अलग पद को तरीके बढ़ा से, दे। जी। हाँ, उस पद को अलग तरीके से भर लें। जी। तो यूपी में जो नए पद अभी अप्रूव्ड होंगे, जो पुराने हैं उन पर तो स्टेट गवर्नमेंट सुपर टेट कराती है, एग्ज़ाम कराती है, तो उस जी। पर तो वैसे ही भर्ती होगी। लेकिन जो हम बता रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और पद यूपी में भरे जाएँगे, ये रेशियो जो अप्लाई किया जाएगा हर क्लास में, तो इसमें जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो है कि जो पुराने लोग हैं, जी। जो कि ट्रेंड हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ न कुछ किए हुए हैं, ऑलरेडी वो टेट सीटेट भी पास हैं, लेकिन जी। सालों से वो कई वैकेंसी में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ के बहुत सारे लोग हो गए, वो नहीं हो पाए। ठीक है। तो उनको लेने का, अच्छा ये क्यों सोचा गया कि उनको लेना है? क्योंकि ये पद जो हैं, ये सारे 2009 में भरने की बात की गई थी, उसी वक़्त ये सारे पद थे, लाखों पद। लेकिन कभी भी इतने पद निकाले नहीं गए। सपोज़ दैट मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई, उसमें 50,000 पद आए। पद 50,000 गवर्नमेंट ने निकाला ना, लेकिन पद तो थे कई लाख, 4 कई लाख, लाख। 6 लाख। तो अगर 50,000 की वैकेंसी आई, उसमें आवेदन किया 60,000 लोगों ने, 50,000 को जॉब मिल गया, 10,000 रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि 50,000 ही सीट थी। वो 10,000 उसमें नहीं हो पाए। लेकिन अगर जो वैकेंसी 50,000 की आई और पद थे लाखों, अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख पद सपोज़ दैट निकाला होता, और 60,000 ही आवेदन करते, क्योंकि 60,000 लोगों ने आवेदन किया था, तो वही लोग फिर से आवेदन उस वक़्त करते, तो वो 60 के 60,000 हो गए होते, सही है। तो सीटें भी खाली रह जाती। तो उस वक़्त जो है वैकेंसी कम आई, कैंडिडेट तो थे, सीट भी थे, लेकिन कैंडिडेट उनके साथ जो थे, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोग रह गए, और सेम जो मानक था, वो सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे सब कुछ, लेकिन उनको आज तक जो है नहीं मिला, तो उनकी गलती तो नहीं थी, उनके पास सही सीट बात थी। है।
तो अब इसमें जो है 2017 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, जो हम बात अभी बता रहे हैं, इस पर सुप्रीम जी कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का। उसी के बिहाफ ये सारी चीजें हो रही हैं और इस तरह की प्लानिंग हो रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उसी के तहत आया है, और भी जो चीजें हो रही हैं उसी के तहत हो रही हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे 2017 के ऑर्डर में, क्योंकि उसको हम बहुत बार बता चुके हैं, कभी सुन लीजिएगा पुराना कोई ऑडियो वगैरह उसमें मिल जाएगा। जी हाँ सर, मैं जरूर सुनूंगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जिसको आप जॉब दे दिए हो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैटर काफी विवादित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, पूरा शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, जिनको आपने जॉब दे दिया, हम वो आप बस चेक कर लीजिए कि वो सारे के सारे डिग्री विग्री सही तो है ना, फर्जी तो नहीं है। जो फर्जी होंगे तो उनको आप निकाल दीजिएगा, लेकिन जो सही हैं वो चाहे जिस नियम से हो गए, जैसे हो गए, गलत से हो गए, नियम से, सही से होगा, नियम से हमसे नहीं मतलब है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, नियमता वो सही है, तो उनको आप अंदर रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। जो बाहर हैं उनके लिए रास्ता बना दो, ताकि वो भी अंदर हो जाएं, तो सारा विवाद ही खत्म हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर थे, कई सालों के मैटर थे, उन सबको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 2017 में ये ऑर्डर दिया है। बस ये है कि उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा, इनडायरेक्ट वे में लिखा है। वो करना क्या है सुप्रीम कोर्ट जानता है और गवर्नमेंट जानती है। तो अब गवर्नमेंट यही काम कर रही है कि जो पुराने लोग हैं उनके लिए विकल्प बना रही है, और इसीलिए 2021 में टेट और सीटेट को लाइफ टाइम किया गया, आजीवन किया गया, कि पुराने लोगों को अगर हम जाएंगे जॉब देने तो इनका टेट और सीटेट तो कम से कम वैलिड होना चाहिए। सही बात है सर। तो एक मैटर ये पुराने लोगों पर ध्यान दिया गया कि इनका टेट सीटेट आजीवन हो जाए। दूसरा, पुरानी बातें हम बता रहे हैं कि पीछे क्या क्या सुधार किए गए, उससे पता चलेगा कि पुराने लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। किसी ने मांग नहीं किया था, डिमांड कभी नहीं किया था, ना कोई धरना हुआ था, ना कोई कोर्ट कचहरी हुआ था कि टेट सीटेट आजीवन किया जाए लाइफ टाइम। गवर्नमेंट ने खुद से किया है, कभी आपने हाँ नहीं सही सुना बात होगा। है। नहीं नहीं, इसके लिए कभी कोई आंदोलन ऐसे इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। कभी नहीं, सिर्फ एक हम चर्चा करते थे 2016-17 से कि टेट सीटेट आजीवन होगा, बाकी कोई चर्चा ही नहीं करता था, किसी के मन में ख्याल भी नहीं आया। हम जब कहते थे तो लोग कमेंट करते थे ये पागल है। और सर जब आजीवन नहीं हुआ था, तब हम आने वाले, जैसे मालूम है कि 7 साल के बाद तो इनवैलिड हो जाएगा, तो हाँ। हम उसके लिए ट्राई करते रहते थे कि 4 साल पहले ही, कि भाई 7 साल के पहले ही फिर से हम पास उसको कर उसके लिए जाएं। तैयार रहे। हाँ, लेकिन तो अब जैसे आजीवन हुआ उसके बाद फिर सब शांत बैठ गए कि हाँ, इसके बाद अब करना ही नहीं है। तो अब सोचिए कि 2016-17 से हम बता रहे थे कि टेट और सीटेट ये सारे लाइफ टाइम हो जाएंगे। ग्रुप में हमेशा हम पोस्ट डाला करते थे, हमें ये नहीं पता था एग्जैक्टली ये होगा कब, लेकिन हमें ये पता था कि ये चीज होगा, और ये चीज हुआ है 2021 में। सोचिए 16-17 से 21 के बीच में कितना लंबा गैप है, और हम कंटिन्यू अपनी बात पर टिके रहे, एक बार भी हम अपनी बात को बदले नहीं, लगातार ये बार बार कहते रहे। 2020 के 20 में हमारा यूट्यूब चैनल बना है, 2020 में भी जिनसे मेरी बात हुई है सब ऑडियो हमने डाला है, आज भी वो ऑडियो पड़े हुए हैं, उसमें भी आप सुन लेंगे कि लाइफ टाइम जब नहीं हुआ तो उससे पहले भी हम लगातार कह रहे थे। अपने पुराने 2016-17 के पोस्ट का स्क्रीनशॉट हम हर वीडियो में लगा भी दे रहे थे, भाई देख लो हम पहले से ये चीज बता रहे हैं, और जब लाइफ टाइम हो गया तो भी हमने वो पोस्ट दिखाया। तो उस वक्त लोग कमेंट करते थे पोस्ट पर, यूट्यूब पर, ये पागल है, ये फालतू बातें करता है। खैर वो लोग नहीं जानते थे, हमें पता है हम जो चीज जान रहे हैं सही है। नहीं सर, कंटिन्यू करते रहे। आपकी बात सही हो रही है, क्योंकि हमारे रेलवे स्कूल में ये नोटिफिकेशन आया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी लोगों का, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति हो, बीएड के बेस पे जितने भी लोगों का हुआ है, उन लोगों का सबका इनवैलिड है, वो आ चुका है हमारे स्कूल में। हाँ, सोचिए, अच्छा। तो मैं घर पे भी बताती हूँ, स्कूल में भी बताती हूँ कि मैं जो सर का भेज रही हूँ, आप लोग उसको सुनिए, पढ़िए। किसी को भी विश्वास नहीं होता है सर, किसी को भी नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, कि कोई भी काम करने के लिए हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है, हर कोई। एकदम सही बोल रहा है। तो हम जितनी बातें बताते हैं, इतनी चीजें बताते हैं, कौन माथा पच्ची करने, या लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आती उनकी बातें। कौन कौन जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने, कौन जाए आर्टिक पढ़ने, कौन जाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने। अब देखिए 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, आप सिर्फ हमें यूट्यूब पर खोज कर दिखा दीजिए कि कोई एक यूट्यूब वाला ये बता रहा हो कि मीटिंग न होने के कारण रद्द हुआ हो। कोई नहीं कह रहा है, क्यों? सर क्योंकि आप उन्होंने एक ऑर्डर लौते पढ़ा ही हैं नहीं। सर, जो आप ये एक अकेला बना रहे हैं कि बीएड वैलिड होने जा रहा। बीएड किसी भी यूट्यूबर्स जो है, एक भी बंदा इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके कह पीछे रहा है, रीजन है कि केवल आप एक लौते हैं इस। उसके पीछे रीजन है, एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आ चुका है, कोई जी लेकिन पढ़ने ही नहीं जा रहा है। वो बस जिस दिन आ जाएगा, फाइनली ये लागू हो जाएगा, उस दिन जी। अखबार में आ जाएगा, 2 लाइन पढ़ करके, 4 लाइन पढ़ करके तब वीडियो बना देंगे लोग।
सर वो जो ड्राफ्ट का जो उनका जो पंकज क्या नाम है उनका, पंकज अरोड़ा जी। जी हाँ, मैंने उनका सुना और मैं अपने प्रिंसिपल को, अपने एचएम को भी मैं भेजी। मैं बोली देखिए सर ये सब हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, जब होगा तभी हम कर सकते हैं, अभी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हाँ, हैं। वो तो सही है अपनी जगह। सही है, हाँ। तो बस सर मैं वही रेलवे, और सर एक और क्वेरी है, सबसे अहम मुद्दा मेरा था। मैं अभी जो रेलवे स्कूल में, क्या मैं वहीं पे काम करती रहूं सर, या फिर क्या है सर, कॉन्ट्रेक्चुअल है, आज है नहीं है तो घर पे भी प्रेशर रहता है कि तुम छोड़ दो, फालतू है, प्राइवेट में देख लो। मेरा लेकिन एक अंदर से ऐसा आता है सर कि नहीं, मुझे यहीं पे बने रहना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल में रहूं चाहे गेस्ट में रहूं। हम्म। तो मेरे आपसे यही एक सलाह मांगती हूँ सर कि तो क्या मुझे यहीं पे बने रहना चाहिए सर? कोई फायदा होगा अभी मुझे? अभी आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, कहीं जॉब मिल गई है? नहीं सर, मैं तो अभी मेरे को काम इतना अच्छा है कि सर लोग कहते हैं कि आपको हम गेस्ट में बुलाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। क्या प्राइवेट की बात कर रही हैं या किसकी बात कर रही हैं? नहीं, ये रेलवे में सर, ओके, रेलवे में। गेस्ट में, यस सर। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। जी। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत तरह के स्कूल हैं, जैसे डीएवी, डीपीएस, ये सब काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। जी, मैं 8 साल की हूँ सर डीएवी में। तो हम्म, इनमें क्या है कि आप पढ़ा रही हैं तो उसका एक्सपीरियंस, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप आरआरबी में या फिर केवी या फिर नवोदय कहीं पढ़ा रही हैं, तो जी। उसका एक्सपीरियंस ये सब वैल्यू रखते हैं। जी। और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहीं पढ़ा रही हैं, मिल रहा है मौका, जी। वहाँ पर पेमेंट क्या है, और प्राइवेट में आप जा रही हैं वहाँ पर पेमेंट क्या है, वो पेमेंट और आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन है, इन चीज़ों के आधार पर आप क्या डिसाइड करती हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। जो लोग कह रहे जी। हैं वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ को देखने का, उस पर हम्म। डिपेंड करता है। तो अगर आपको पूरे साल के लिए लग रहा है कि नहीं यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है, वो तो हटा तो सकते हैं कभी भी, 3 महीने 6 महीने में कोई आ गया जी, तो आपको हटा हटा सकते हैं। देंगे, जी हाँ सर। हटाने को तो प्राइवेट वाला भी कभी भी हटा सकता है। तो बिल्कुल ये सर। आपको देखना है कि हमारे लिए जो है सुटेबल कौन सा, आप अच्छे डीवी वगैरह में पढ़ा चुके हैं तो आपके घर से नियरेस्ट कौन सा है, आपको इजीली जॉब कौन सी मिल जा रही है, पेमेंट कहाँ कितना मिल रहा है, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब जी। आप और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना है, तो आपको दोनों प्राइवेट में जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जी। ये देखिए कि आपको वर्क कहाँ ज़्यादा है और जी। आपके टाइम कहाँ बचेंगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जी। सारी चीज़ों को देखते हुए सबका समरी निकाल करके फिर डिसीजन लीजिए कि आपको किधर जाना चाहिए। जी सर। तो क्योंकि मुझे एक यहाँ होप लगता है सर कि आज नहीं तो कल, जैसे अभी हम दे ही रहे हैं रेलवे का, आरआरबी हुँ, का, हुँ, हुँ। तो हो सकता है शायद हाँ, अ, देखिए डायरेक्टली तो संविदा को परमानेंट नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं सर, हाँ ये तो सही है। वैकेंसी आएगी, आपने अप्लाई किया है और इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, जी। तो आप जब वहाँ जाएँगी तो उनको दिखेगा ना कि ये तो ऑलरेडी हमारे जो है संस्था में काम कर चुकी हैं, इससे ये हाँ जी सर। भली-भाँति परिचित हैं। जी। तो जब आप भली-भाँति परिचित हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस दिखा रही हैं, सारी चीज़ें, तो जी। आपको डेफ़िनेटली वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर देंगे। अगर वहाँ सही है। पर कुछ पक्षपात नहीं हो रहा है, वहाँ पर सब कुछ फ़ेयर हो रहा है और वहाँ पर अच्छे लोग बैठे हैं, जी। तो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोग को चुन करके दीजिए, जो हमारी संस्था के लिए जो है ज़्यादा अच्छे हों। आए तो सभी लोग जी। अच्छे हैं, उनमें से जी। ज़्यादा जो अच्छे हों, तो वो डेफ़िनेटली आपकी इन चीज़ों पर कंसिडर करेंगे। तो आप इन चीज़ों को करते रहिए। आप अगर केवीएस का आ रहा है वैकेंसी, मान लीजिए अभी जी। एनसीडी अधिनियम 2025 लागू हो जाता है और आप हम्म। टेट सीटेट पास कर लेती हैं, सीटेट पास करके केवीएस में आप अप्लाई करती हैं, हम्म। तो फिर आप आरआरबी का हुआ या केवीएस का हुआ या नवोदय का हुआ, आप या कोई भी वो बंदा जा रहा है इन संस्थानों में पढ़ाया हुआ, हम्म। ज़ाहिर-सी बात है केवीएस में जब आप इंटरव्यू में जाएँगी और देखेंगे वो कि अरे ये तो केवीएस में पढ़ाई हैं, ये तो नवोदय में पढ़ाई हैं, ये तो हाँ आरआरबी में सर, पढ़ाई हैं, और एक दूसरी एकदम तरफ सही। बंदा है प्राइवेट में, भले ही डीपीएस में, डीएवी में पढ़ा के आया हो, हाँ जी सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जी। एक आप अच्छे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में जो है पढ़ा कर के आई हैं, और प्राइवेट में है तो प्राइवेट की तुलना में हमें लगता है कि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, बेहतर जी। जी का सर। रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये अपना-अपना नज़रिया है, और कौन कहाँ कितना समझ रहा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं, हर चीज़ को देखते हुए तब डिसीज़न लीजिए कि आपको किधर जाना है।
सर एक्चुअली तो मेरे को तो 21 साल का एक्सपीरियंस है। अब भी ऐसा लगता है कि कम से कम एक जगह पे बने रहो। मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ सर, ये कब आएगा नोटिफिकेशन, और इसमें बीएड वैलिड होगा रेलवे में भी। और मैं एक बार सर बस पीआरटी का एग्ज़ाम दूँ रेलवे का, उसके बाद फिर मैं कोई डिसीजन लूँगी रेलवे स्कूल को छोड़ने का। मेरा यही एक मेरा अपना ये है सर। ओके। तो और आपका जो सीटेट है 2015 वाला, जी सर। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप सीटेट अगला भी नहीं फिलहाल पास कर पाती हैं और उससे जी पहले सर। केवी की वैकेंसी आ जाती है और बीएड वैलिड हो चुका है, जी हाँ सर। तो इस सीटेट के बिहाफ आप अप्लाई तो कर दीजिएगा बिल्कुल और सर। जल्दी से जल्दी एक दो सीटेट और क्वालिफाई कर लीजिएगा, ताकि आगे जा करके अगर इंटरव्यू में या किसी स्टेज पर इस सीटेट की वजह से आपको कहीं रिजेक्ट करने वाला हो, तो आप तुरंत कह लीजिए हम दूसरा भी दे रहे हैं सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर। तो उस सर्टिफिकेट की वजह से कहीं आपको वो डिस्टर्ब ना कर सकें। हाँ जी ठीक सर। है, तो ऑलरेडी जो आपके पास है उसको अभी फिलहाल यूज करते रहिए, बिल्कुल सर। लेकिन कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द पास कर लीजिए, और जब पास कर लीजिएगा तो फिर इसको मत यूज कीजिएगा। बिल्कुल सर। हाँ, और केवी की हमें वैकेंसी उम्मीद है कि जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा जी। उसके बाद ही आएगा। मेरे को लगता है सर आरआरबी इसी का वेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी तक कोई करेक्शन का तो दे दिया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई आया नहीं है कि कब क्या डेट आएगा, क्या है, कुछ भी, ये भी शांत है एकदम। तो तो हम आरआरबी में क्या अभी वैकेंसी ओपन नहीं हुई, उसमें फॉर्म नहीं भरवाए गए फॉर्म हैं? भरवा चुका है सर, हम्म। और करेक्शन के डेट्स भी निकल चुके हैं, मार्च में ही था। लेकिन अभी तक ना डेट कब होगा, क्या है, सब उथल-पुथल मचा हुआ है, क्योंकि हम रेलवे में हैं, तो हमको ये सब समझ में आ तो रहा है। हो हाँ जी सकता सर। है कि जब ये और हो सकता है कि प्रिंस जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाए, जी हाँ सर। तो हो सकता है कि आरआरबी फिर से ओपन करे और कहे कि भाई अब बीएड वाले भी चाहे जी, जो है मेरे को भी आवेदन ऐसा कर लग दें, रहा है। मौका दे सकता है। जी हाँ सर, और प्रिंसिपल और ये लोग, उनका भी यही है कि ठीक है ना, आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल में नहीं हुआ है, तो जो आरआरबी आ रहा है उसमें आप लोग सब कोई भरिए, कहीं न कहीं तो आप लोगों का हो ही जाएगा। ये हम्म। स्कूल में नहीं होगा, कहीं पे भी मिलेगा तो आप लोग कहीं पे भी चले जाइएगा। बिल्कुल। इस प्रकार की बातें जो चल रही है, तो वही है सब, बस मैं आपसे बात करना चाहती थी। और सर प्लीज़ इसको यूट्यूब में मत डालिएगा। जो देखिए, ज़रूरी चीज़ें होगी बिल्कुल डाल सकते हैं आप, बट मेरा नाम वगैरह और मेरा जो है परिचय मत चल परिचय क्योंकि परिचय हम काट देंगे। एक्चुअल में होता जी, क्या है, जब ये चीज़ें डाली जाती हैं जी, तो बहुत सारे लोग जो है अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से, और अपने जो भी कंडीशन है और अन्य जी जो भी सर, समस्याएँ हैं उसका वो हल ढूँढ पाते हैं, समझ पाते हैं। जी सर, तो इसीलिए हम डालते हैं। यूट्यूब पे डालने का सिर्फ़ एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक वही चीज़ें पहुँचाई जाएँ जो इस वक़्त करंट में चल रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अपना भला समझ सकें, कहाँ किस रास्ते पर जाना चाहिए। जैसे आपको नहीं जानकारी था कि जी आपका हाँ सर। 2015 वाला जो है वो वैलिड है, इनवैलिड है, लेकिन आपने किसी और का ऑडियो सुना, तो अब उससे मैं आपको लाभ सुनी हूँ मिला। सर आज का ही, ओके, आज का ही वेस्ट सुनी हूँ बंगाल वाला मैं। आपने सुना होगा शायद। जी हाँ सर। और ये जो एज वाला मैंने एक लेडी का सुना था जिनका एज हो गया था, तो हुँ। वो ये बोली कि मेरा एज हो चुका है, इसलिए मेरे मैं क्वेरी था आपसे कि ओवर एज होने के बावजूद भी क्या कोई हम लोगों को उम्मीद है तो कि ये आप ये देखिए समायोजन और वर्षवार नियुक्ति में कुछ हम लोगों को फ़ायदा होगा? तो आप ये देखिए कि आपने किसी और का कन्वर्सेशन सुना। जी, आप 2 ऑडियो की बात की, एक आज वाले पे और एक पहले वाला, कि उन 2 ऑडियो में आपके कुछ डाउट्स थे या कुछ जो कि आप नहीं जानती थी, उसकी जानकारी आपको मिल गई। तो ऐसे ही आपका जब हम डालेंगे, तो जी, मेबी किसी न किसी और को हो सकता है कोई जानकारी ना हो, वो सुने और उसको भी लाभ मिले। तो हम आपका बिल्कुल। नाम काट देंगे, ठीक है? नाम अ, काट दीजिएगा और आरआरबी मत डालिएगा सर। नहीं, नहीं, हम लोगों ने जी किसी के सर, बारे में गलत नहीं बात किया है। हम लोगों जी ने सर, एक जनरल चर्चा किया है जी और सर, इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति या कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग सामान्य जी। चर्चा कर रहे हैं, कोई पर्सनल बातचीत भी नहीं हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही हम है। लोग सिर्फ़ नॉर्मल बातें कर रहे हैं और ये सब भर्ती जो भी स्टेट में या सेंट्रल में या जी। जो भी रूल्स वगैरह उसी पर चर्चा हो रही है। तो आई हुँ। थिंक हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। हाँ, बस परिचय आपका जो है शुरू में, वो पार्ट हम हटा देंगे। हाँ, क हटा दीजिएगा सर। और नेक्स्ट टाइम भी यदि हम कुछ क्वेरी रहा तो हम ज़रूर फ़ोन करेंगे सर, हुँ, हुँ। है ना? और मैं तो सुबह उठते साथ ही केवल आपका ही देखती हूँ कि आज सर कुछ डाले नहीं हैं। आज आपका बहुत लेट में आया था, तो मैं बोली आज सर कुछ डाले ही नहीं हैं, तो मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी अच्छा, आपका। अच्छा।
हर दिन का। अब तो मैं सर रोज का रिकॉर्डिंग आपका सुनती हूँ, और मैं अपने ओके। हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आप भी सीटेट करो, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट में है, हम्म। तो इनका इनके लिए भी आ गया है ना सर कि जो सीटेट नहीं करेगा उनका जो है वो थोड़ी हाँ, नौकरी खतरे में है। तो किस में है, प्राइमरी स्टेट सेक्टर में? गवर्नमेंट में है, हाँ प्राइमरी में है सर। तो प्राइमरी में है तो हर हाल में उनको नहीं, आपने क्या कहा, सीटेट नहीं होगा? हाँ जी सर, ऐसे तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं सीटेट नहीं, नहीं एक मिनट एक होगा। मिनट एक मिनट। देखिए, रूल्स क्या है, ऑन पेपर क्या है, वो अलग चीज है, और लोग जी क्या बोल रहे हैं वो अलग चीज है। जो लोग बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ये फर्जी जी न्यूज हम भी, हमारे तक भी आया था। जी 100%, हम जैसे ही हम देखे तो जी हमने कहा ये 100% फर्जी। फिर ध्यान से हमने देखा तो वो जो पेपर कटिंग है वो एडिट जी। किया हुआ है। ओके। रूल कहता है, जब जी। 2011 में आया रूल, उसमें ये कहा गया, एनसीटी ने ये रूल रखा हम्म कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट कराएगी, हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में सीटेट रहेगा, और जो स्टेट्स हैं उनके भी वैकेंसी में सीटेट वैलिड माना जा सकता है। अगर स्टेट अपने वैलिड करती है तो, मान्य करती है तो, या जी फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने यहाँ टेट करा सकती है, उनको फ्रीडम, यानी कि चाहे तो दोनों वैलिड रखे अपने यहाँ, स्टेट जी का भी सेंट्रल का भी, और जी नहीं तो चाहे तो सिर्फ अपना कर सकती है। तो जी। सीटेट को कंपलसरी थोप नहीं सकते हैं, पहली बात। ओके। अभी आगे जा करके ये कर सकते हैं कि स्टेट का टेट बंद कर दें और फिर सीटेट सिर्फ होता रहे, लेकिन ये जी नहीं कह सकते हैं कि सीटेट जो पहले से लोग जॉब में लगे हैं या जो कोई भी हैं तो उनको सीटेट ही देना पड़ेगा, फिर से पास करना पड़ेगा, नहीं। तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो, आपने कहा कि परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है? परमानेंट है सर, उनको रिटायर कर 6 साल में रिटायर हो जाएंगे। ओके, परमानेंट है। और जी सर। उन्होंने स्टेट टेट पास कर रखा है, उसी के बिहाफ जॉब मिली है। नहीं सर, वो तो 25 साल हो गया उनको। ओके ओके, तो हाँ। उनकी जो जॉब जब लगी थी हम्म। उस टाइम में ये रूल नहीं था, नहीं था सर उस समय। तो उनके ऊपर ये रूल नहीं है। हाँ, उनको प्रमोशन, अगर जैसे कोई प्राइमरी सेक्शन में है और प्रमोशन हो रहा है और जूनियर में हम्म जाना चाहता है, हम्म तो अब हम 101% श्योर हैं कि प्रमोशन हम्म। उसी को मिलेगा जो जूनियर का टेट पास किया होगा या सी टेट पास ओके। किया होगा। हम्म। तो उनके लिए, प्राइमरी के लिए उनको मत कहिए, अब उनको इधर मत बताइए। हाँ, आगे प्रमोशन के लिए वो जूनियर का या और कहीं जो ट्राई करना चाहें उसके लिए वो सब करें। प्राइमरी का अब उनके लिए हमें नहीं लगता है, 1% भी नहीं लगता है कि उनको सी टेट या टेट पढ़ाई के पर्पज से कर लें, कोई बात नहीं है। अरे परेशान हो गए हैं सर, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं टेट नहीं कर। मैं बोली नहीं, आपको करना पड़ेगा, मैं भरूंगी तो आप भी करोगे, मैं भी करूंगी। चलिए, तो अपने साथ भरवा हाँ। दीजिएगा, लेकिन प्रेशर मत डालिए। और हम नहीं श्योर डालेंगे हैं, सर। हमारे पास जितनी नॉलेज है हम उस जी के भी आप बता रहे हैं कि जो भी लोग 2010 से पहले गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे, 2010 से पहले जी जब ये कंपलसरी किया गया 2010 में, उसके जी। बाद जिसकी ज्वाइनिंग है उनको तो नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट। हम्म। लेकिन 2010 में जब ये कंपलसरी किया गया, उससे पहले तो आपके जो हस्बैंड है वो कौन सी ईयर में? कौन सी ईयर में था हम नहीं मालूम सर। नियर अबाउट बताइए, 2010 से अ, पहले है या बाद है? ये तो मुझे लगता हमारी शादी हो गई थी तभी थे 9 2000 में। 2000 नियर में? अबाउट 2000 सोच तो लीजिए। 2000 में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो जी। उनके ऊपर 2010 का रूल अब नहीं थोपा जाएगा। ये पहले से ओके हो जाए, सर। ना टेट के लिए कहा जाएगा ना सी टेट के लिए। पास कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन अब उनको इस बिहाफ नहीं निकाला जाएगा कि आप टेट या सी टेट नहीं है, पहली बात। हाँ, धन्यवाद लेकिन सर। उनको प्रमोशन में, आगे जूनियर में प्रमोशन मिल रहा होगा, जानना चाहते होंगे कि प्रमोशन में अप्लाई, तो प्रमोशन में अब कंपलसरी होगा कि भैया आपके पास जूनियर का तो टेट सी टेट होना चाहिए। तो प्राइमरी में है, इतने साल हो गए हैं, प्रमोशन की इच्छा रखते ही होंगे, चाहते ही होंगे। नहीं रखते हैं सर, वो एकदम अपने जॉब के लिए एकदम संतुष्ट है। ओके, खैर, एकदम वो संतुष्ट। संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हर कोई जब कुछ जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जाए उसके साथ कोई चीज़ फ्री मिल जाए तो खुशी तो मिलती ही है। हम हाँ सोच के जी नहीं गए हैं सर। कि हमें ये चीज़ मिले, लेकिन कुछ जी फ्री मिल जा रहा है तो हमें खुशी तो मिलती है। तो जी ऐसे ही वो जिस भी पोस्ट पर हैं उससे ऊपर का पोस्ट मिलेगा तो खुशी तो मिलेगी ही। जी वो भले वो सोचते हो ना सोचते हो, हर व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो उनको आप अपने साथ सीटेट भरवा दीजिएगा, और जी उनको बिल्कुल कहिएगा सर। फोकस करेंगे जूनियर पर, और जी सर। भरेंगे। तो जब जाएंगे सेंटर पर एग्जाम देने तो फॉर्म भी दोनों भर देंगे, दोनों दे लेंगे। तैयारी जूनियर की करनी है, प्राइमरी पर हाँ नहीं जी सर। इतना टेंशन लेना, प्रेशर लेना है।
जो ओके भी है सर। ट्राई करना है जूनियर के लिए, और ये भी नहीं है कि इसी बार पास कर लेना है, आराम से तैयारी करके इस बार या अगली बार जब भी जूनियर का, लेकिन उनको कहिए कि हर हाल में तो आप भरेंगे ही, ये तो कंफर्म हो गया है। अच्छा सर, अभी जैसे बीएड के बेस पे यदि सीटेट का भराया जाएगा तो उसका क्या सिस्टम रहेगा? अभी जब तक एनसीटी अधिनियम 2025 लागू नहीं हो जाता है, जी। उससे पहले अगर जो भी बीएड वाला प्राइमरी का टेट सीटेट जो भी पास कर रहा है, जी। मेरी जानकारी के हिसाब से वो इनवैलिड है। तो अभी तो हम नहीं करेंगे सर, जब तक एनसीटी का नहीं हाँ आएगा उसके बाद ही हम करेंगे। हाँ, और एक चीज और, अगर एनसीटी कोई ऐसा लेटर जारी कर देती है, गजट जारी कर, जिसमें वो कह देती है ऐसा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद और ये गजट जारी होने के बीच में जो लोग जो है पास कर लिए हैं वो सब वैलिड माना जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। या एनसीटी ऐसा कह दे कि अब तक जिसने भी जो भी जहां भी टेट सी टेट पास किया है, चाहे वो 15 वाला हो या कोई वाला, सब हम सबको घोषणा करते हैं, सब वैलिड माना जाएगा, तो वो एनसीटी खुद कह दे, लेटर जारी कर दे, तब तो मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद बिल्कुल, कह रहे हैं ना। ऐसा ही हो सर। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि जो है ये जी। जो विवाद हुआ है 2023 से अब तक, इसमें बहुत सारे लोगों ने पहले से फॉर्म भर रखा था, जैसे वो वेस्ट बंगाल से कॉल आया था, उनकी बेटी ने पहले से ही फॉर्म भर रखा था, और जी हाँ, आज मैंने सुना। हाँ। कोर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, तो उसमें उन्होंने आवेदन जब किया था तो वो तो वैलिड था बीएड। तो बिल्कुल। वो एनसीटी को हमें उम्मीद है कि इस संबंध में भी कुछ न कुछ वो अपना नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेंगे, इस बीच में जो लोग पास किए हैं उनके लिए क्या है। सही है। तो आप भी फॉर्म इस साल भर दीजिएगा, अभी जो आएगा सीटेट, और अपने हस्बैंड को भी भरवा दीजिएगा, भरिएगा दोनों ही फॉर्म। जी हाँ आपको सर, फोकस बिल्कुल। करना है प्राइमरी पर। हाँ सर, मेरा मोटो तो प्राइमरी ही है हाँ, सर, और मैं आपके हस्बैंड का जो फोकस होगा वो जूनियर का। जूनियर का होगा। हाँ जी सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म तो दोनों आप भी भर दीजिएगा, दोनों उनको भी भरवा दीजिएगा। हाँ सर, वो जब तक एनसीटी का नहीं आएगा उसके बाद ही करेंगे हम, अभी तो हम्म, नहीं करना है। लेकिन एनसीटी जब अपना ये जारी करेगी वो अलग चीज है, लेकिन आप मान लीजिए, सपोज कल्पना करते हैं कि देर कर देता है एनसीटी, हालांकि हुँ। होना नहीं है, एक बार मान लेते हैं ऐसा, तब भी आप फॉर्म भर दीजिएगा ना, कम से कम पढ़ाई में तो आ अच्छा, जाएंगी ना, पढ़ाई तो करेंगी ना। और हमें नहीं लगता है कि अच्छा आप ठीक है दोनों, सर। हमें नहीं लगता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये फॉर्म का जो 1000, 1200, 1500 रुपये फीस होगा, ये बहुत ज्यादा बर्डन होगा। बिल्कुल नहीं सर, नहीं कर लेंगे सर। हाँ, तो जिसको वो बर्डन हो तो एक बार सोचा जाए कि क्या कहा जाए उनको, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई बर्डन है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो एनसीटी अधिनियम चाहे लागू पहले हो या बाद में हो, लेकिन इस बार सीटेट आप दोनों लोग डाल दीजिएगा, ताकि फॉर्म डालने के बाद जो है ये रहे कि हाँ अब हम एग्जाम देना, तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जी हाँ सर, इस बिल्कुल। बार ना सही हो सकता है, बाई चांस लेट हो जाए, तो अगली बार वाला ही कम से कम ये पढ़ाई काम आ जाएगा वहाँ। काम आ जाएगा, तुरंत के तुरंत ही हो जाएगा हाँ, उसमें। लेकिन लेकिन हम इसके लिए श्योर हैं कि एनसीटी अधिनियम पहले ही लागू हो जाएगा, और ये सीटेट अगला बाद में होगा। बस सर हमको एक बार रेलवे में मिल जाए, बीएड में प्री प्राइमरी प्राइमरी में हम बस यही दुआ करते हैं सर। चलिए, तो हाँ। बिल्कुल हो जाएगा, आप जी सर। कॉन्फिडेंट रहिए, और प्रयास करेंगी तो हासिल हो ही जाएगा, आप इतने समय से लगी हैं। जी हाँ सर, अब तो एज भी हो गया, बस ये रेलवे हमको एक ठो लालच दे दिया। हम्म 48 ने तो हम तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि 45 के बाद तो कुछ होना ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें जानकारी के अभाव में नहीं हो पाती हैं। जी सर। चलिए ठीक, काफी देर से बात हो रहा है, जी हाँ काम सर, हम कुछ बिल्कुल। रखते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।